हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर चैप्टर। क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपके नीट में भी आएगा और आपके आईआईटी में इसके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं वेक्टर। पहले अपन वेक्टर का इंट्रोडक्शन क्या करते हैं कि वेक्टर क्या है, उसके बाद अपन करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है जो जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी शो करती है और वो एल्जेब्रिक लॉ को भी फॉलो करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यानी अलजेब्रा की जो लॉ है उनको भी ये फॉलो करती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी शो करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो इसकी अपन डेफिनेशन राइट करते हैं। इसका डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantities having magnitude, direction and obeying law of vector algebra। यानी वेक्टर क्या होते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी शो करती है और वेक्टर एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती है। वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल लिया मैंने वेलोसिटी, ठीक है, एसिलेरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर है। वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी शो करती है और वो एल्जेब्रिक लॉ को भी फॉलो करती है, वो ही फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाती है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, स्केलर होते हैं और वेक्टर होते हैं। अपन यहाँ स्टडी किसकी कर रहे हैं? ओनली वेक्टर, वेक्टर के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यानी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी शो करती है और वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी वो फॉलो करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है? वेक्टर ही है। इफ यानी मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी है जो मैग्नीट्यूड भी होता है उसका, वो डायरेक्शन भी शो करती है, लेकिन वो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करती, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन को भी शो करती है। करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और वो डायरेक्शन को भी शो करती है, लेकिन बट वो अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करती, तो इसको अपन वेक्टर नहीं कह सकते हैं। बट इट स्टिल ए स्केलर, ये स्केलर है, एज that disobey, as it disobey law of vector algebra। वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को ये फॉलो नहीं करती, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी शो करती है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। तो एक एग्जांपल है करंट है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी शो करती है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर नहीं होती है। अंडरस्टैंड? अपन इसके आगे पढ़ेंगे, ये तो अपन इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर हो गया। अपन पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो इसको नोट कर लो। अब मैं इसको रफ कर देता हूं।
टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल, इक्वल वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? इक्वल वेक्टर। वह टू वेक्टर, जैसे मैंने मान लिया यहां पर टू वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। अब इसको इक्वल कैसे कह सकते हैं? टू वेक्टर, टू वेक्टर, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be a vector when, इनको कब कहेंगे कि दोनों इक्वल वेक्टर है? when equal magnitude, equal magnitude and सेम डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है और उसकी डायरेक्शन भी सेम ही है, और इसे अपन क्या बोले? इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, इसे अपन इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी ए वेक्टर, उसको अपन तभी वेक्टर इक्वल वेक्टर कह सकते हैं व्हेन, जब वो इसका इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो, इनका दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है और सेम ही डायरेक्शन है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। सेकंड है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। टू वेक्टर, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are said to be a parallel when, जब इनकी जो है डायरेक्शन, when both have सेम डायरेक्शन, इसे अपन पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, तो अपन ने पहले ये पढ़ लिया इक्वल वेक्टर, एक्टर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और सेम डायरेक्शन होती है, इसे अपन इक्वल वेक्टर कहते हैं। सेकंड पैरेलल वेक्टर, टू वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी आर सेड टू बी पैरेलल, तभी अब उनको वेक्टर पैरेलल कह सकते हैं, बोथ हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तभी उसको अपन पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? थर्ड वेक्टर है एंटी पैरेलल, थर्ड वेक्टर है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तभी एंटी पैरेलल वेक्टर होगी। टू वेक्टर, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are said to be anti-parallel when both have opposite डायरेक्शन, जिसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो उसे अपन एंटी पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट
नेक्स्ट अपन अपन ने 3 वेक्टर पढ़ लिए, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर इसको नोट कर लो, अपन कोलिनियर वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, जिस सेमी लाइन पर दोनों वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लाइन है, इसी लाइन पर एक वेक्टर और इसी लाइन पर दूसरा वेक्टर हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस जो एंगल है या तो 0 होता है या 180 का होता है, इसे कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, वे कोलिनियर वेक्टर जिसके जो सेमी लाइन होती है, these are vector which act along सेम लाइन ही होती है, सो एंगल बिटवीन देम 0 और 180, एंड जिनके बीच का एंगल 0 हो या 180 हो उसे अपन कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं। तो कोलिनियर these are vector which act along same line, दोनों के सेम ही लाइन पर हो और सो एंगल बिटवीन देम 0 या 180, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 होना चाहिए या 180 का होना चाहिए, उसे अपन कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर हो गया। नेक्स्ट वेक्टर करेंगे अपन जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर भाई नोट करते जाना इसको, आप राइट में कॉपी में राइट करते जाना, मैं जैसे इसको पढ़ाते जा रहा हूं ऊपर का मिटाते भी जा रहा हूं। तो 5 वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 होता है। जीरो वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 0, जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 होता है वो जीरो वेक्टर होता है। एंड ऑर्बिट्रेरी डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन को हमें ज्ञात ही नहीं, अपन जानते नहीं, और जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे अपन जीरो वेक्टर कह सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट का ना तो मैग्नीट्यूड 0 है, बिल्कुल 0, और इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, अपन डायरेक्शन भी नहीं है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर शो कर सकते हैं, जीरो वेक्टर कह सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो अपन को यूनिट वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, ए वेक्टर divided by its magnitude, यानी उसके मैग्नीट्यूड से वो डिवाइड हो रहा है। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और इसको अपन कैसे रीड करेंगे, मतलब इसको अपन रीड करेंगे ए कैप पर ए, ये इसका वेक्टर है और ये इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर बोलेंगे इसको।
तो वेक्टर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको रीड कैसे करेंगे? ए कैप कह सकते हैं अपन इसको, या फिर अपन ए कैप ही रीड करेंगे, या टाइप ऑफ ए कैप कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वेक्टर है, जीरो वेक्टर हो गया अपना, यूनिट वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट वेक्टर क्या आएगा? नेक्स्ट वेक्टर आएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर। 7 आएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है? ये एक जिसकी जो डायरेक्शन है आई जे के, इसको अपन शो करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन, इसको एक्स, ये एक्सिस है, ठीक है, इसको मैंने आई कैप से शो कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन को ये वाई है, ठीक है, वाई एक्सिस, इसको मैंने इससे जे कैप से शो कर दिया। और ये तीसरी डायरेक्शन, इसको मैंने के कैप से शो कर दी, आई जे और के, ठीक है, ये जेड है। तो ये डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो आई जे और के आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं? आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यूनिट, इनको अपन आई जे के, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसे अपन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कैसे है। दीज वेक्टर मस्ट फॉर्म है राइट, क्या निकलती है? राइट हैंडेड ट्रायड निकलती है, राइट हैंड ट्रायड। तो अपन इसलिए लिखे दीज वेक्टर must form a right handed triad, यानी राइट हैंडेड ट्रायड, ट्रायड नियम को, ट्रायड रूल्स को भी ये फॉलो करती है। ट्रायड रूल्स को मतलब जो भी अपन राइट हैंड है, ये राइट हैंड के रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। वो राइट हैंड इसको रूल्स को इस तरह फॉलो करती है, ये कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। क्या होता है? कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हेन वी कर्व, जब अपन फिंगर को कर्व करते हैं, मोड़ते हैं, फिंगर को मोड़ते हैं एक्स टू वाई मोड़ते हैं, जब अपन इन फिंगर को कर्व करते हैं एक्स टू वाई, तो क्या है? राइट हैंड की जो एक्स से वाई के अपन जो मोड़ते हैं, तो ये जो अंगूठा है अपना, जो थंब है, वो किसको शो करता है अपन को? ये शो करता है डायरेक्शन को। इसको शो करता है, ये जेड डायरेक्शन को शो करता है, अंगूठे थंब को डायरेक्शन को शो करता है। और यही क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, आई जे के। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कैप इक्वल टू एक्स और एक्स, इस तरह भी इसको अपन लिख सकते हैं, ठीक है। आई जे कैप वाई वेक्टर वाई एंड वाई अपॉन वाई, के कैप वेक्टर जेड अपॉन जेड, इस तरह अपन इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर को शो कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर समझ में आएगा। नेक्स्ट वेक्टर करते हैं अपन पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर, नेक्स्ट 7 8 आ गया पोलर वेक्टर। ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होता है? पोलर वेक्टर, दीज हैव स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां से ये स्टार्ट होता है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं? these have starting
पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसे अपन पोलर वेक्टर कह सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल वेलोसिटी, 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 डिस्प्लेसमेंट, ये इसके पोलर एंड फोर्स, फोर्स भी लिख सकते हैं, फोर्स भी पोलर वेक्टर ही है, ठीक है। तो पोलर वेक्टर को इसको रीड कर लो। अपन आगे पढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर। 9 एक्सियल, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ये रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं। क्या करते हैं? ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं। These represent rotational effect. These represent rotational effect. यानी एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं, जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेशन, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये क्या है? एक्सियल, एक्सियल वेक्टर है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये क्या है? रोटेशन इफेक्ट को शो करते हैं और इसे अपन एक्सियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग विद राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी ये राइट हैंड के स्क्रू रूल्स को भी फॉलो करते हैं। जैसे स्क्रू अपन क्या करते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल्स, इसको भी ये फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कोप्लानर वेक्टर। 9, 10 है कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं? 3 वेक्टर होते हैं। इन्हें अपन क्या बोलते हैं? 3 वेक्टर आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर, ठीक है। 3 वेक्टर क्या होते हैं? ये 3 वेक्टर होते हैं, इन्हें अपन कोप्लानर, इसमें से 2 एक दूसरे के कोप्लानर होते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? कोप्लानर वेक्टर कह सकते हैं। कोप्लानर वेक्टर in which two vector कोप्लानर, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं? कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है अपने पास नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। these vector have same magnitude but opposite direction, opposite direction। इनका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम ही होता है लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है और इसे अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे की ऑपोजिट है, तो इसे अपन नेगेटिव
वेक्टर कह सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।